Exercise 13.7 question number 2. Question number 2, find the capacity in the liters of conical vessel with number 1 radius 7 cm and slant height 25 cm. क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में पूछा है हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर. दोनों पार्ट में फाइंड करके लाना है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल. जो कॉनिकल बर्तन है उसकी हमको कैपेसिटी फाइंड करके लानी है. तो फर्स्ट पार्ट में हमको दिया है रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर. तो रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लेंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. हेयर आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो इसमें हमको वॉल्यूम फाइंड करके लाना है, यानी फाइंड द कैपेसिटी इन अ लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल. यानी एक कॉनिकल बर्तन है जिसकी कैपेसिटी को हम वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको लीटर में फाइंड करके लाना है. तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको आर और एच की वैल्यू चाहिए, जिसमें क्वेश्चन में दिया है आर इज इक्वल टू 7 और एल इज इक्वल टू 25. मीन्स आर और एल दिया है, इसकी हेल्प से हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे. एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉन के फिगर में जो राइट एंगल बनता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एल की वैल्यू फाइंड करेंगे. फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो एल की वैल्यू हमारे पास 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर और प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस एच स्क्वायर. एच स्क्वायर एच की जगह एच ही लिखा जाएगा. तो 25 स्क्वायर मीन्स 625, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और प्लस एच स्क्वायर. अब यहाँ से डूइंग ट्रांसफ़र 625 ये 49 को इक्वल किधर लेंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर. 625 माइनस 49, इसमें से माइनस करेंगे तो 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576. अब यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर यहाँ से हटाना है. तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड. तो एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट एच होता है और 576 का स्क्वायर रूट 24 सेंटीमीटर होता है. तो ये हमको एच की वैल्यू मिल गई. अब जो है इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये इसका फॉर्मूला है. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 है होती है. आर स्क्वायर की वैल्यू 7 दी है तो 7 का स्क्वायर और एच मीन्स 24. 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, 7 के ऊपर 2 पावर है तो 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 24. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल और 3 से 24 8 बार 3 8 जा 24. तो 22 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 7 जा 154 मल्टीप्लाई 8. 154 मल्टीप्लाई 8
करेंगे तो 1232 क्यूब सेंटीमीटर। क्योंकि आंसर हमको किलो लीटर में लाना है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, इसकी कैपेसिटी को लीटर में कन्वर्ट करके लाना है। तो सेंटीमीटर को जब लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं। 1232 डिवाइडेड बाई 1000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 डिजिट बाद डेसिमल का यूज होगा। तो 1.232 लीटर्स, दैट इज योर आंसर। यानी हमारा ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें अब देखिए अब इसका अब निकालना है हमको सेकंड पार्ट। यानी फर्स्ट पार्ट में रेडियस आपको दी 7 और सिलेंडर 25, इसमें से हमने कैपेसिटी निकाल ली। अब सेकंड पार्ट में हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, हाइट यानी h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सिलेंट हाइट दी है 13 सेंटीमीटर। सिलेंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो यूजिंग फॉर्मूला L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसमें L की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर। R इसमें हमको फाइंड करके लाना है, R स्क्वायर लिखेंगे। और H की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इज इक्वल टू R स्क्वायर, एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 को जब हम इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू R स्क्वायर। और 169 में से 144 को माइनस करते हैं तो 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू R स्क्वायर। या इसको हम वी कैन राइट R स्क्वायर इक्वल टू 25, या अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, तो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। R की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटी या वॉल्यूम एक ही बात होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई मीन्स 22/7, R स्क्वायर मीन्स 5 × 5 और H मीन्स 12। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 4 जा 12, तो 22/7 मल्टीप्लाई 5 × 5 मल्टीप्लाई 4। अब इसके बाद चूँकि ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में वॉल्यूम है, और जब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 5 जा 25, 25 का 1000 में डिवाइड करते हैं तो ये आपका 40 बार कैंसिल हो गया, ये 40 बार। अब इसके बाद ये 22, ये 2 का डिवाइड करेंगे तो 11 बार, और ये पहले 40 है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया है तो 10 बार किया, और 10 और 22 को हमने 2 का डिवाइड करके ये 11 बार, ये 5 बार। तो कुल मिला के ऊपर आपका 11 बचा और नीचे 7 × 5 35। तो ये 11/35 लीटर, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन जो है 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the height of cone is 15 centimeter if its volume is 1570 क्यूब सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस इन ब्रैकेट पाई इज इक्वल टू 3.14। इसमें पाई की वैल्यू जो हमको 3.14 दी है, तो इसमें 22/7 पुट नहीं करेंगे, इसमें 3.14 ही यूज करना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि द हाइट ऑफ कॉन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1570
और वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3πr² इज इक्वल टू 1570। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 r² इंटू एच। आर की जगह तो आर ही लिखा जाएगा क्योंकि हमको रेडियस तो फाइंड करके लानी है। तो 3 से 15 5 बार डिवाइड हो गया, तो कुल मिला के 5 इंटू r² इंटू 3.14 इज इक्वल टू 1570। अब जैसे यहाँ से r² इक्वल टू लिखेंगे तो 1570 इज इक्वल टू अपॉन में r² के साथ जो नंबर लिखें वो अपॉन में डिवाइड की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे 5 इंटू 3.14। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 2 जीरो ऊपर लगे। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं 31400 अपॉन यानी 5 का जो हमने डिवाइड किया है 157000 में, तो ये आपका 31400 बार चला गया। उसके नीचे है आपका 314 से 314 1 बार कैंसिल, ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो हमने यहाँ लगा दिए, पूरा कैंसिल हो गया। तो r² इक्वल टू 100 देन r इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। r² का स्क्वायर रूट r होता है और 100 का 10 होता है। तो यहाँ लिखा है मैंने स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें केवल हमको फाइंड द रेडियस ऑफ बेस यानी रेडियस फाइंड करके लाना था। तो रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई, यही जो है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 क्यूब सेंटीमीटर, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, यानी डायमीटर फाइंड करके लाना है। और डायमीटर तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमको रेडियस मालूम हो। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम आपको दिया 48 क्यूब सेंटीमीटर, 48 क्यूब सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वॉल्यूम दिया है। और आपको हाइट दी है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई। बी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² इज इक्वल टू 48 पाई। तो 1/3 पाई r, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/3 r² और h की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 48। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 से 3 3 जा 9, तो यहाँ से आपका बचा 3r² इज इक्वल टू 48, देन r² इज इक्वल टू 48/3। 3 का इसमें डिवाइड करते हैं 16 बार, यानी r² इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से हमको r की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटानी है। तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, यानी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड। तो r² का स्क्वायर रूट r होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। r² का स्क्वायर रूट r क्यों होता है, देखिए r² का स्क्वायर रूट r क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट का साइन कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि वी नो दैट अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। जो अंडर रूट की वैल्यू है वो 1/2 होती है, इसलिए जब अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो 1/2 पावर लगा देंगे इसके ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के क्या आ गया r। इसलिए जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो स्क्वायर रूट
स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई। रेडियस ऑफ 2 टाइम्स इज इक्वल टू डायमीटर। तो 2, रेडियस 4 है, तो डायमीटर हमारा 8 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13.7 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 4 के बाद स्टूडेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। आप जो है प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।